लोकतंत्र की लैब में विज्ञान का हर प्रयोग एक उम्मीद। प्रस्तुत है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। महाभारत में ऋषि व्यास ने सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान को बताया है। अतीत पर गौर करते हुए आज कोई भी यथोचित विश्वास के साथ कह सकता है कि प्रौद्योगिकी से प्रेरित परिवर्तन के 11 साल भारत के भावी उत्थान के सूचक हैं। अब जबकि इस परिवर्तनकारी यात्रा को 1 दशक से अधिक अरसा हो चुका है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST उस विजन का प्रमाण है जहां प्रयोगशालाएं लॉन्च पैड बन चुकी हैं और नवाचार राष्ट्रीय विकास का नया मुहावरा बन चुका है। जब मैंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्री पद संभाला था तो मुझे विरासत में केवल एक विभाग भर ही नहीं मिला था, बल्कि सभी को विज्ञान सुलभ कराने, नवाचार को विकेंद्रीकृत करने और इसके लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने का वादा भी मिला था। परिवर्तन की शुरुआत सरल लेकिन गहन बदलाव और अपनी प्रतिभा पर भरोसा करने से हुई। साल 2023 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार भारत ने रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ अपने अनुसंधान और विकास यानी R&D इकोसिस्टम को चलाने के लिए एक वैधानिक निकाय बनाया था। हमने ये सुनिश्चित किया है कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि अनेक लोगों की तलाश है। लेकिन हम व्यक्तियों को अनुदान देने तक ही सीमित नहीं रहे, हमने संस्थान बनाए। IIT और IISc में 4 विषयगत केंद्रों के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और संवेदन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन पहले ही देश भर में 28 उच्च प्रदर्शन कार्य प्रणालियां तैनात कर चुका है, जिनसे बाढ़ के पूर्वानुमान से लेकर औषधि की खोज तक हर क्षेत्र में सफलता मिली है। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये नए भारत के साधन हैं। फिर भी वैज्ञानिक प्रगति का सही मापदंड सिर्फ पेटालॉप या पेटेंट पे नहीं, बल्कि इससे प्रभावित होने वाले जीवन में है। विचार कीजिए, IIT मुंबई में विकसित स्मार्ट एग्री स्टेशन जो दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों को रियल टाइम में मिट्टी और मौसम की स्थिति की निगरानी में सक्षम बनाता है, या IIT भिलाई का दिव्यांग ATM जो दृष्टिबाधित नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं तक सम्मान के साथ पहुंच कायम करने में सक्षम बनाता है, या 46 महिला प्रौद्योगिकी पार्क जिन्होंने 11,000 से अधिक महिलाओं को वैज्ञानिक व्यवसायों में या 46 महिला प्रौद्योगिकी पार्क जिन्होंने 11,000 से अधिक महिलाओं को वैज्ञानिक व्यवसायों में प्रशिक्षित किया है, जिससे गृहिणियां उद्यमी बन गई हैं। ये सभी अलग थलग नवाचार नहीं, अपितु एक समावेशी सशक्त समाज की आधारशिला हैं। हिमालय के ग्लेशियरों के मानचित्रण से लेकर 1,80,000 से अधिक हितधारकों को प्रशिक्षित करने तक हम केवल जलवायु परिवर्तन का अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं, हम भारत को अनुकूलन प्रतिक्रिया और नेतृत्व के लिए भी तैयार कर रहे हैं। मानव पूंजी में हमारा निवेश भी उतना ही परिवर्तनकारी रहा है। इंस्पायर कार्यक्रम ने विश्वविद्यालयों के 75,000 से अधिक छात्रों और 6,800 डॉक्टरेट शोधकर्ताओं को सहायता दी है, जबकि मानक योजना 2,50,000 से अधिक स्कूल स्तरीय नवाचारों को राष्ट्रीय मंच पर लाई है। हमने विज्ञान के भूगोल को भी नए सिरे से परिभाषित किया है। पूर्वोत्तर, जिसे कभी हाशिए पर माना जाता था, अब केसर की खेती और ड्रोन आधारित भू स्थानिक मानचित्रण का केंद्र बन गया है।
भविष्य पर गौर करें तो आगे की राह चुनौतीपूर्ण और रोमांचकारी दोनों है। एआई, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष विज्ञान जैसी उभरती तकनीकों के लिए न केवल निवेश बल्कि कल्पना की भी दरकार होगी। हमारा काम केवल दुनिया के साथ तालमेल रखना ही नहीं है, बल्कि रुख निर्धारित करना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञान का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। विज्ञान का आशय समस्याओं को सुलझाना ही नहीं, संभावनाओं का विस्तार करना भी है। इसका आशय समाज के अंधेरे कोनों में प्रकाश फैलाना व ये दिखाना है कि ज्ञान जब करुणा और साहस से निर्देशित होता है तो वो राष्ट्र को सही मायनों में बदल सकता है। आइए हम सपने देखना, खोज करना और साकार करना जारी रखें, क्योंकि लोकतंत्र की प्रयोगशाला में विज्ञान का हर प्रयोग उम्मीद का प्रयोग है। लोकतंत्र की लैब में विज्ञान का हर प्रयोग एक उम्मीद। आप सुन रहे थे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।